दोस्तों, इसमें मैं अपने घर के टेरेस पर हूँ दोस्तों। और बस धूप निकल ही रही है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इतना इसने हैवी वुलन्स पहने हुए हैं, जैकेट्स भी। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कुल्लू है, यहाँ सुबह शाम बहुत ठंड पड़ती है। इसमें जो टेम्परेचर मैंने गाड़ी के उस पर देखा तो लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस के करीब था, तो ठंड थी। तो मैंने दोस्तों, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो ट्रैकिंग पर है। नॉट ट्रैकिंग बट हाइकिंग। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैकिंग और हाइकिंग में फ़र्क क्या है। सर, जो ट्रैकिंग है वो है कि आप 1 दिन की कर सकते हैं, 2 दिन की कर सकते हैं, 4 दिन की कर सकते हैं। लंबी लंबी इसकी अवधि होती है ट्रैकिंग की। और जो हाइकिंग है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है। तो आज मैं हाइकिंग करूँगा। सुबह का मौसम है, ठंड बहुत है, धूप अभी निकलनी शुरू हुई है। देखिए, मौसम बहुत सुहावना। और यहाँ से मैं आपको दृश्य बता दूँ। ये देखिए, मेरे टेरेस से यहाँ का दृश्य देखिए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। और अब मैं बताऊंगा कि मैं ट्रैकिंग करता हुआ, हाइकिंग करता हुआ कहाँ जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं हाइकिंग करते हुए कहाँ जाऊंगा। दोस्तों देखिए, यहाँ टेरेस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे घर के साथ है। यहाँ से कोई जो ये शुरू हो रहा है, इसका बेस जो है कोई लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से मैं हाइकिंग करूँगा। और वो देखिए, जो आप ऊपर पेड़ देख रहे हैं, पहाड़ी की चोटी, तो वहाँ तक मैं जाऊँगा दोस्तों। इस हाइकिंग करने में मुझे लगभग जाते हुए 2 घंटे लगेंगे और आते हुए मात्र 1 घंटा, क्योंकि आना आसान होता है। तो इसीलिए मैंने अपने आप को अच्छी तरह ढक लिया है, वुलन क्लोथ अच्छे पहन लिए हैं, जैकेट भी पहन लिया है। और ये देखिए, अब आप देख लिए कितना मेरे लिए यहाँ पर हाइकिंग करना आसान है। बिल्कुल घर के साथ ही मेरे को पहाड़ी, और ये बहुत स्टीप है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितनी स्टीप पहाड़ी है। और इन जंगलों में से हूँ तो मैं ऊपर तक जाऊँगा दोस्तों, वो देखिए। और उससे परली तरफ जो है कुछ गांव में है। और अब मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी सी और व्यवस्था करनी है, अपने हाइकिंग शूज़ वगैरह डालने हैं मैंने। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे, क्या मेरी आज की प्रिपरेशन रहेगी, क्या मैं साथ ले जाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका अपना ही आनंद है, अपना ही इसका जो एडवेंचर का अपना ही एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि देखिए मैंने इतनी हाइट पर आज चढ़ा हुआ है। ये देखिए उगता हुआ सूरज सुबह का। ये देखिए दूसरी तरफ 4 लेन, बगीचे और कुल्लू शहर का दृश्य। बस मैं कुछ देर में निकलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, मैं अब शूज़ डाल रहा हूँ। देखिए, और ये जो शूज़ हैं ये हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों। देखिए, अब काफ़ी पुराने शूज़ हो गए हैं, कोलंबिया के। और इसमें जो ये है, एंकल तक है ये। तो जब भी आपने हाइकिंग या ट्रैकिंग करनी है तो शूज़ का अच्छा होना ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, अब इससे जैसे कई बार आपका पैर मुड़ जाए तो आपका एंकल जो है वो बच जाता है। देखिए दोस्तों, पूरा शूज़ है ये और पूरे एंकल तक है। तो सबसे पहले आपने रखना है कि आपका जो फुटवियर अच्छा होना चाहिए।
हाइकिंग या ट्रैकिंग के लिए। मैंने बता दिया कि हाइकिंग शॉर्ट ड्यूरेशन का है और जो ट्रैकिंग है वो लंबे ड्यूरेशन का है। तो आज मैं 2 घंटे का, जैसे मैंने ऊपर बताया, और ये दोस्तों मेरी ये स्टिक है, और ये देखिए इसको एडजस्ट हो जाती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो जैसे मैंने अब इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। और अब मैं रवानवी की तरफ चल रहा हूँ। दोस्तों आ जाइए, अब मैं चलता हूँ। और ये जो जंगल है, ये जो ऊपर जंगल है, यहाँ मैं जाऊँगा। देखो पहाड़ दे जा रहा है, और यहाँ जाऊँगा मैं। और बिल्कुल स्टीप, यहाँ चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है, 2 घंटे लगेंगे। और मैं खाने वगैरह का भी थोड़ा सा रखा हुआ है, नट्स ही जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चढ़ाई है तो जितना कम रखा जाए उतना ही ठीक रहता है। तो नट्स मैंने डाली हैं, और पानी रास्ते में मिल जाएगा, क्योंकि है वहाँ पर साफ़ पानी की व्यवस्था है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। दोस्तों देखिए, अब यहाँ से ट्रैक शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना इसका जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, कितनी स्टीप है यहाँ। दोस्तों देखिए, पथरीला रास्ता है, देखिए बहुत बड़ा तंग रास्ता दोस्तों। दोस्तों हाइकिंग का अपना मज़ा है, ट्रैकिंग का अपना मज़ा है। और ये जो आज हाइकिंग है, ये जाते हुए 2 घंटे लग जाएंगे, और आते हुए लगभग 1 घंटा लगेगा। और एक घंटा मैं जंगल में भी व्यतीत करना पसंद करूँगा। ये देखिए, आगे बढ़ता हुआ दोस्तों, बिल्कुल एकांत है यहाँ, शांति है, कोई न आ रहा न जा रहा है। और देखिए दोस्तों, जो ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, इसका अपना ही महत्व है। तभी तो जो बहुत रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, जैसे स्नार्स है, BCS है, और जो भी देहरादून में अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, बच्चों को हमेशा ट्रैकिंग पर जाते हैं। तो एक तो उनमें अपने आत्मविश्वास पैदा होता है, और दूसरा एक फीलिंग हो जाती है सेवा भाव की। जैसे बच्चे जाते हैं, 5-6 बच्चे ग्रुप किया है, तो किस प्रकार से एक दूसरे के काम आना, और किस प्रकार से आप पूरा कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं, एक दूसरों की समस्या समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और दुख में सुख में कई चुनौतियां आ जाती हैं दोस्तों चढ़ते हुए, तो ये चीज़ें सिखाता है ये ट्रैकिंग और हाइकिंग। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हाइकिंग करता हुआ, देखिए स्लोप बहुत है, स्टीप है, आप देख सकते हैं। और यहाँ तो थोड़ा सा रास्ता कंपैरेटिवली अच्छा है, अन्यथा नीचे तो पथरीला था। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि महीने में 1 या 2 बार मैं हाइकिंग करूँ इस रूट के ऊपर। मैं ऊपर से बताऊंगा कि मेरा निवास स्थान कहाँ है, और बिल्कुल हमारे घर के साथ से शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 200 मीटर की दूरी से जो ट्रैकिंग रूट है शुरू हो जाता है, हाइकिंग रूट। और ये देखिए, और मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैकिंग हाइकिंग बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक तो आत्मविश्वास पैदा होता है, और दूसरा आपको एक जो मिलजुल के काम करने की फीलिंग है वो भी डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चे, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, स्नार्स है, BCS है, या कोई और देहरादून में जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को हाइकिंग या ट्रैकिंग पर जरूर जाते हैं। तो उसका मकसद यही है कि उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए, और मिलजुल के रहने से जो एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन है वो पैदा हो जाए,
और एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है। जब आप ऐसे जंगलों में जाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि मैं तमिल से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, उड़ीसा से हूँ, हिमाचल से हूँ, पंजाब से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, केरला से हूँ। तो इस प्रकार की फीलिंग एक भाव आ जाता है कि नहीं, एक टीम वर्क करने की भावना आ जाती है। तो जैसे भी समय लगे दोस्तों, तो मैं तो यही आपको भी सलाह दूंगा कि जब भी कोई मौका मिले और अगर आपके जहाँ रहते हैं कोई ऐसी सुविधा है, तो ज़रूर ट्रैकिंग या हाइकिंग कीजिए आप। और सबसे इजी है हाइकिंग करना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। ट्रैकिंग में तो लंबा रूट पकड़ना पड़ता है, एटलीस्ट 6-7 किलोमीटर का ट्रैक होना चाहिए। तो इससे आप में भी आत्मविश्वास आ जाएगा और अपनी क्षमता का भी पता लगता रहता है कि भी कितना मैं स्वस्थ हूँ, कहाँ मेरी कमी है, कैसे है।